सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है भक्ति योग। 11वें अध्याय में विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर चुका था। उनका मन अब केवल एक प्रश्न पर केंद्रित था। वे हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, आपने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर मुझे धन्य कर दिया। अब मेरी जिज्ञासा है, जो लोग आपके निराकार अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं और जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ कहे जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जो भक्त मुझ पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, मन को मुझ में लगाते हैं, मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वे मुझसे अति प्रिय हैं। ऐसे भक्त मेरे लिए सर्वोत्तम हैं। जो लोग अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु वह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार की उपासना में इंद्रियों को वश में करना, मन को पूर्णतः स्थिर करना और समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव रखना आवश्यक है। यह मार्ग कठिन और अत्यंत लंबा है, जबकि साकार भक्ति सरल और हृदय को आनंद देने वाली है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भक्ति की विभिन्न सीढ़ियों को समझाया। यदि तू अपना मन सदा मुझ में ही लगा सके तो उत्तम है। यदि ऐसा ना हो पाए तो योगाभ्यास कर, जिससे मन धीरे धीरे मुझ में स्थिर हो जाएगा। यदि योगाभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे कार्यों में लग जा, अर्थात समाज, धर्म और सेवा में जुटकर सब मुझे अर्पित कर। और यदि वह भी ना हो पाए तो कम से कम फल की इच्छा त्याग कर कर्म कर। कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म भी धीरे धीरे मनुष्य को मेरे समीप ले आता है। फिर भगवान ने सच्चे भक्त के लक्षण बतलाए और उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब पर करुणा रखता है, अहंकार रहित होता है, क्षमाशील है, संतोषी है, ध्यान में स्थित है और जिसका मन वाणी संयमित है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु, लाभ हानि में समान भाव रखता है और किसी भी परिस्थिति में अड़िग रहता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति आसक्ति लगाकर मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर देता है, वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। अर्जुन यह सब सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ में आया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने की कला भी एक सच्ची भक्ति होती है। दूसरों के प्रति दया, त्याग, संतुलन और भगवान में अटूट विश्वास रखना, यह भी एक सच्ची भक्ति का उदाहरण है। अर्जुन अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ है। मैं आपके बताए मार्ग पर चलूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यही भक्ति योग है। जो भी भक्त मन से, वचन से और कर्म से मुझे अर्पण करता है,
वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि भक्ति योग ही परम पथ है और सच्चा भक्त चाहे किसी भी परिस्थिति में हो भगवान का प्रिय बन ही जाता है। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय का वर्णन जो मैंने आपसे करा। अब मैं आपको 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। एक समय श्री नारायण जी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं आपको 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी उस ब्राह्मण पर बहुत प्रसन्न हुए और श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। वह ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करता है और कहता है, हे नारायण जी, मैं तो केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तब नारायण जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करता है। तब श्री नारायण जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, जा, आज से इस नगरी का राज्य तुझे दिया। इतना कहकर श्री नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह ब्राह्मण पूजा संपन्न करके अपने घर को चला जाता है। वहाँ जाकर वह अपनी पत्नी से यह सारा वार्तालाप सुनाता है। उस देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह राजा उस ब्राह्मण को महल में बुलाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम आज से मेरा राज्य संभालो और मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। इतना कहकर राजा तपस्या को चले जाते हैं। वह ब्राह्मण सब कुछ याद करता है और भगवान नारायण को कोटि कोटि नमन करता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह था गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने आपसे कहा और आपने सुना। श्याम भक्तों, इस प्रकार 12वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज मैंने आपसे श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का वर्णन एवं महात्म्य कहा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।